हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अर्शदीप सिंह है और हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर सब्जेक्ट जिसका ऑफिशियल नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड, उसकी शुरुआत हम करते हैं हमारे लेक्चर की कैसे। कंप्यूटर 100। एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि कंप्यूटर किसको आ सकता है। तो जिसको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी आती है उसको कंप्यूटर आ सकता है। सीधा सीधा फंडा है। कंप्यूटर की डेफिनेशन भी छोड़ो, जिसको कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखनी आती है वो कंप्यूटर सीख सकता है। सीधा फंडा है। तो हम बात कर रहे थे सिक्स्थ चैप्टर की। सिक्स्थ चैप्टर का नाम है बिगिनिंग विद सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत, जिसके अंदर हम एक दो वीडियो लेक्चर्स कर चुके हैं। जिसमें हमने क्या डिस्कशन की थी, जिसमें हमने बात की थी सी और सी प्लस प्लस के बारे में। सी और सी प्लस प्लस दो बहनें हैं, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन। बड़ी बहन पुरानी हो गई, नई बहन छोटी बहन ने कुछ नई टेक्नोलॉजीज अडेप्ट कर ली, जिसमें क्लास था, ऑब्जेक्ट था एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था कि इनके पास क्या क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे कि सी बोल रही थी मेरे पास कीवर्ड्स हैं, मेरे पास क्या कुछ है, वेरिएबल्स हैं, तेरे पास क्या है। सी प्लस प्लस ने बोला मेरे पास वो सब भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। हमने बात की थी टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के अंदर क्या कुछ होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। 48 कीवर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स ऐसा नाम जो यूजर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द नेम विच इज प्रोवाइडेड बाय और गिवन बाय द यूजर। तो यहाँ तक हम लोग बेसिक डिस्कशन कर चुके थे। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बेसिक हम डिज़ाइन लेआउट देख चुके थे कि किस तरह का सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दिखता है। उसके अंदर इंक्लूड फाइल्स होती हैं, उसके अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है, क्लास की डेफिनेशन होती है, बहुत सारा कुछ होता है। हम नेम स्पेस की बात कर चुके थे, हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो ये सारे नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पहले से जो पता है वो आपके माइंड में रिकॉल हो जाए, आपके सारे स्क्रीनशॉट्स फिर से एक बार स्लाइड शो बन के आपके दिमाग में चल जाए। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स को हिंदी में बोला जाता है अभिज्ञानक या परिज्ञापक। ये तीनों नाम आपने 11वीं में पढ़े होंगे, सुने होंगे, इन पे बात की होगी आपने। होते क्या है परिज्ञापक, अभिज्ञानक या आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हम यूजर प्रोवाइड करते हैं। किस चीज का नाम, या तो किसी वेरिएबल का, या किसी एरे का, या किसी फंक्शन का, या किसी क्लास का। किसी क्लास, वेरिएबल, एरे या फंक्शन का नाम जो कि यूजर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स या अभिज्ञानक। द नेम विच इज प्रोवाइडेड बाय यूजर, द नेम ऑफ अ क्लास, अ वेरिएबल, एरे और क्या, फंक्शन, which is provided by a user is known as क्या, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, ऐसा नाम जो यूजर द्वारा दिया जाता है। यूजर द्वारा कैसे दिया जाता है, हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम खुद देखते हैं ना, इंट ए। इंट ए का मतलब क्या है, हमने ए नाम का एक वेरिएबल घोषित कर दिया। हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट एड, इसमें हम कुछ चीजें डिक्लेयर करते हैं। तो ये फंक्शन का नाम ऐड किसने रखा, हमने रखा। एक क्लास बनाते हैं, क्लास लेट्स से स्टूडेंट। तो ये क्लास का नाम किसने रखा, हमने रखा, यूजर ने रखा। तो जिन चीजों का नाम यूजर द्वारा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अभिज्ञानक बोला जाता है या आइडेंटिफायर बोला जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं कि नाम क्या क्या रख सकते हैं, तो वो आपको बता देता हूं। नाम के अंदर क्या कुछ हो सकता है, पहला इंग्लिश अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के
अक्षर हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर होता है जैसे माइनस का निशान होता है, हाइफन का चिन्ह होता है, उसको अगर पैर में लगा दें, नीचे लगा दें, तो उसको क्या बोला जाता है? अंडरस्कोर बोला जाता है। इसके अलावा इंग्लिश अल्फाबेट्स अंडरस्कोर या 0 to 9 यूज किया जा सकता है, बट इसका एक स्पेसिफिक रूल है। 0 to 9 यानी डिजिट्स क्या कहाँ यूज कर सकते हैं हम? डिजिट से हम नाम शुरू नहीं कर सकते हैं, बिगिनिंग नहीं कर सकते हैं। हम डिजिट्स यूज तो कर सकते हैं नाम में, लेकिन पहले नहीं कर सकते हैं। हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर ये नहीं कर सकते हैं इंट 9 नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? इंट A9 ये कर सकते हैं, या A1 A2। मतलब पहला जो अक्षर है वो डिजिट नहीं हो सकता। पहला अक्षर अंडरस्कोर हो सकता है, पहला अक्षर अंडरस्कोर हो सकता है। और आइडेंटिफायर्स कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में बड़ी अंग्रेजी और छोटी अंग्रेजी में अलग अलग होते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट स्मॉल a इंट कैपिटल A, तो ये दोनों अलग अलग होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। एक और रूल भी है, अभिज्ञानक क्या नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? कीवर्ड्स नहीं हो सकते। कीवर्ड्स में से हम कोई भी नाम अभिज्ञानक में आइडेंटिफायर में नहीं रख सकते। वी कैन नॉट टेक अ कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। हम एक आइडेंटिफायर के रूप में एक कीवर्ड का सिलेक्शन नहीं कर सकते। एक कीवर्ड क्या हो सकता है? ऑटो नाम का एक कीवर्ड है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप किसी क्लास का नाम ऑटो नहीं रख सकते, किसी वेरिएबल का नाम ऑटो नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या है? पहले से आरक्षित है, पहले से रिजर्व है। इतना समझ आ गया तो ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। इतना ही लिखा हुआ है इस टॉपिक में, इतनी ही बातें बताई गई हैं आपको इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट है कांस्टेंट। मैं आपको बता चुका हूं कांस्टेंट कुछ ऐसी चीज होती है जिसका मान हमारे पूरे प्रोग्राम में बदलता नहीं है, सेम रहता है। कांस्टेंट नाम से पता चल रहा है, कांस्टेंट जो स्थायी हो, जो बदले ना। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है, बदलती नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है डेटा टाइप्स, डाटा के प्रकार। तो डेटा टाइप्स होता क्या है? पहली बात, आप सी में भी पढ़ के आए हो, डेटा टाइप्स अलग अलग प्रकार का डाटा होता है हमारे पास। जैसे कि नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है। अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है लैंग्वेज। नंबर्स में भी दशमलव वाली संख्याएं अलग हैं और सिंपल वैल्यूज अलग हैं, इंटीजर्स अलग हैं, फ्लोट्स अलग हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? डेटा टाइप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो अपने डिस्कस अभी कर लेते हैं। 3 क्लासिफिकेशन है इसके। एक है बेसिक डेटा टाइप, एक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और थर्ड है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो कौन कौन से होते हैं ये? बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। तीनों किसके प्रकार हैं? तो प्रकार है ये डेटा टाइप की। डेटा टाइप्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब इनको फर्दर आगे भी बांटा गया है। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो हैं इंट, इनको फर्दर आगे भी बांटा गया। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। तो इन 5 टाइप्स में इनको
फर्दर बांटा गया है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी आगे बांटा गया है। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो है स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनम, इसको बोला जाता है इन्यूमरेशन, इन्यूमरेटर भी बोल देते हैं, इन्यूमरेशन भी बोल देते हैं। इसके बाद में होते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड कौन कौन से हैं? डिराइव्ड भी 4 हैं, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस और फंक्शन। एरे, पॉइंटर, रेफरेंस और फंक्शन। तो ये इनके क्लासिफिकेशंस हैं। अब ये इनका मतलब क्या क्या है, क्या क्या होते हैं, ये इसकी डिटेल अपने डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप क्या करो, इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट छाप लो। इंट को क्या लिखा जा सकता है? इंट को लिखा जाता है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। तो इसके उदाहरण क्या हो गए? 0, 1, 5, 59, कुछ भी इस तरह की संख्याएं। कैर क्या होता है? कैर होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? स्टार एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है, 0 एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है, स्मॉल ए एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है, कैपिटल ए एक स्पेशल टाइप एक कैरेक्टर है। तो ये सारे क्या हैं? कैरेक्टर। फ्लोट क्या होगा? फ्लोट को फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब दशमलव वाली संख्याएं, पॉइंट वाली वैल्यूज, जैसे 4.5, 13.9, 52.7। ये कौन से हो गए? फ्लोट टाइप की वैल्यूज। डबल क्या होता है? डबल कुछ फ्लोट से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बड़ी होती है। इसमें जो एग्जांपल होता है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। इंट कितने बाइट लेता है टोटल मेमोरी में? इंट लेता है 2 बाइट्स। कैर कितने बाइट लेता है? कैर लेता है 1 बाइट। फ्लोट कितने बाइट लेता है? 4 बाइट। हालांकि ये प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि कौन सा आर्किटेक्चर है, कितने बिट का प्रोसेसर है, कौन सा 64 बिट है या 32 बिट है, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडली हम यही लेते हैं मेजर्स। डबल कितने बाइट्स लेता है? 8 बाइट्स। वॉइड रह गया। वॉइड का क्या मतलब हुआ? वॉइड का मतलब होता है खाली, यहां पे कुछ भी प्रकार ना हो, कुछ भी रिटर्न टाइप ना हो, कुछ भी वैल्यू ना हो। तो इंटीजर 2 बाइट लेता है। अब इस पे एक और छोटी कहानी है, वो कहानी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो अभी के लिए आपके काम की शायद ना हो, फर्दर आपके काम आने वाली है। बाइट क्या होता है? जो कंप्यूटर में मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है एक बिट। बिट का मतलब एक खाना, एक छोटा सा बॉक्स। हमें पता है कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है? मशीन भाषा आती है। तो कंप्यूटर में सब कुछ किस तरह से स्टोर होता है? या 0 में या 1 में। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, सत्य या असत्य, सारा कुछ इसी तरह से स्टोर किया जाता है।
तो कैसे स्टोर, 0 कितनी जगह लेता है, एक खाना लेता है, 1 कितनी जगह लेता है, एक खाना। तो इसी तरह से कुछ चीजें स्टोर कर दी जाती है मेमोरी में। कुछ भी स्टोर करना है तो कुछ किस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है। तो इस फॉर्मेट में जो ये एक बॉक्स है, ये जो एक खाना है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 बिट। और जब ये एक बिट, कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है, तो मिलके जब ये एक बिट मिलके जब 8 बिट इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक बाइट। जब 8 बिट इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक बाइट। तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट चाहिए होता है या 8 बिट चाहिए होते हैं, 8 बिट या एक बाइट। इंटीजर को स्टोर करने के लिए 16 बिट, और फ्लोट को स्टोर करने के लिए 32 बिट्स, और डबल को स्टोर करने के लिए 64 बिट्स। तो ये मेमोरी से जुड़ी हुई चीज है। नोट और डबल में क्या डिफरेंस है, ये 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। मतलब ये 4 बाइट तक का फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कर सकता है, डबल 8 बाइट तक का फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कर सकता है। मतलब डबल भी क्या करता है, फ्लोट या दशमलव वाली वैल्यू ही, पॉइंट वाली वैल्यू ही स्टोर करता है, लेकिन वो बड़ी कैपेसिटी की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब ये बात आई गई है, तो यहाँ पे अपने एक छोटा सा बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा टेबल बना देते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है एक बिट, के बाद में 8 बिट मिलके एक बाइट बना देते हैं। इसके बाद में कहानी शुरू होती है बाइट्स की। इसके बाद में क्या होता है, 1024 बाइट मिलके एक केबी बना देते हैं, 1 किलो बाइट बना देते हैं। 1024 केबी मिलके एक एमबी बना देते हैं। 1024 एमबी मिलके एक जीबी बना देते हैं। 1024 जीबी मिलके एक टीबी बना देते हैं। ये आगे चलता रहता है इसी तरह से। तो हम मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पे पहुंच गए, एक बिट पे। तो बिट क्या है, ये वाला जहाँ पे एक 0 या एक 1 स्टोर होगा। अगर ये 8 बिट इकट्ठे हो जाएं तो एक बाइट बना देते हैं, एक बाइट में एक कैरेक्टर स्टोर होता है, और ऐसे ही फर्दर स्टोरी चलती रहती है। तो ये मेमोरी की बात थी। बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से, इंटीजर जैसे पूर्णांक, कैरेक्टर मतलब कुछ एक एक सिंगल वैल्यू, एक एक सिंगल अल्फाबेट, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर। फ्लोट मतलब दशमलव वाली संख्याएं, डबल मतलब दशमलव वाली संख्याएं ही लेकिन कुछ ज्यादा बड़ी रेंज की। वॉइड का मतलब खाली जहां पे हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम वॉइड का यूज करते हैं। तो वॉइड का मतलब होता है नल, मतलब इसमें कुछ भी टाइप नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, वॉइड। डाटा टाइप क्या होगा, वॉइड, कि हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है मॉडिफायर्स। इसी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं अलग मार्कर यूज करता हूं, इसी के साथ जुड़ा हुआ है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स होते हैं जो किसी भी बेसिक डेटा टाइप के बेसिक मतलब को मॉडिफाई कर दें, सुधार दें, बदल दें। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, एक है साइंड, एक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, साइंड का मतलब जिसमें कोई चिन्ह लगा हुआ है, अनसाइंड जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। एक है शॉर्ट, शॉर्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ छोटा होगा। और लास्ट है लॉन्ग,
लॉन्ग मतलब नॉर्मल से कुछ बड़ा होगा। तो हमने क्या कर दिया, सी में जो बेसिक डेटा टाइप्स थे, ये वाले सी में भी थे, उनको और मॉडिफाई कर दिया गया, इसमें और डिटेल्ड कर दिया गया। कैसे कर दिया गया कि इनके आगे भी टुकड़े कर दिए गए। इंटीजर साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है, मतलब इंटीजर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अब शॉर्ट इंट कितने बाइट लेता है, शॉर्ट इंट 1 बाइट लेता है, और लॉन्ग इंट कितने बाइट लेता है, लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है। तो ये क्या कर दिया, इंटीजर की कैपेसिटी को बढ़ा घटा दिया, उसमें थोड़े थोड़े ट्वीक्स कर दिए, थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए। सो दिस इज द बेसिक टॉपिक रिलेटेड टू बेसिक डेटा टाइप्स। इसके अंदर मॉडिफायर्स इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। आपको मॉडिफायर्स पढ़ना पड़ेगा, ये अलग से टॉपिक बना के नहीं दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद में बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड ही क्यों बोला गया इसको, यूजर डिफाइंड इसलिए बोला गया क्योंकि इन सभी को हम घोषित करते हैं, इनके नेम हम देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर और क्लास बहुत ही सिमिलर है। स्ट्रक्चर सी में होती थी, सी प्लस प्लस में भी होती है, क्लास स्ट्रक्चर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर एरे से कुछ अलग होती है। एरे की एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डेटा टाइप की कलेक्शन एरे होता है। मतलब जब हम एक ही टाइप की वैल्यूज को इकट्ठा रख देते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एरे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है एक से अधिक प्रकार की वैल्यूज को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अंदर क्या होता है, आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या हो गया, रोल नंबर एक नंबर है, डिजिट है। आपका नाम क्या हो गया, एक स्ट्रिंग है। आपका क्लास क्या होगी, वो भी एक इंटीजर है। आपका क्लास का सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, वो क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। तो उसमें अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को इकट्ठा कर दिया और उन सभी को एक नाम दे दिया एडमिटर कार्ड, तो वो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गई। तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है, अलग अलग डेटा टाइप्स को इकट्ठा करके कंबाइन कर दें, जब अपने रैप कर दें, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यूनियन क्या होता है, यूनियन एंड स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये कहानी सेम होती है कि यूनियन में भी हम कलेक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड यूनियन एज वेल इज ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। फर्क क्या है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, वैसे तो दो है डिफरेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर को घोषित करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ, यूनियन को घोषित करते हैं यूनियन कीवर्ड के साथ, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल हम लेते हैं, उन सभी की कितनी कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं और उन सभी का टोटल कर देते हैं। तो मैक्सिमम जितनी टोटल बन के जितनी मेमोरी बनी है उतना स्पेस वो लेता है। मान लो इसके अंदर एक इंटीजर स्टोर हो, एक फ्लोट हो और एक कैर हो, तो इसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट और कैरेक्टर 1 बाइट, 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 बाइट्स ले गई। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, वो मेमोरी कंज्यूम करता है इक्वल टू दी मैक्सिमम साइज ऑफ वन एंटिटी। इसके अंदर जितने हमने वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टोर किए हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल है उसके जितनी ही मेमोरी स्टोर करता है। 4 बाइट्स मेमोरी में यूनियन में स्टोर हो जाएगा। ये कम से कम है, ज्यादा वर्स्ट केस में टोटल ही करेगा। तो स्ट्रक्चर और यूनियन में कितना क्या फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है, ये मेमोरी कंजप्शन का फर्क है। अब क्लास क्या होती है, क्लास इज अ रैपर। रैपर वो नहीं यो वाला, रैपर W के साथ है। रैपर का मतलब होता है कवर। आप टॉफी खाते हो, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसको क्या बुलाया जाता है, रैपर। आपको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसको क्या बुलाया जाता है, रैपर। तो रैपर का काम क्या होता है, किसी चीज को बांध के रखना। हमारा टॉफी को बांध के रखता होता है वो कवर ऊपर वाला, गिफ्ट पैक हमारे गिफ्ट को बांध के या छिपा के रखता होता है। तो रैपर का काम क्या होता है, रैपर इज यूज्ड टू बाइंड टू थिंग्स टुगेदर। क्लास के केस में क्या होता है,
डेटा एंड फंक्शंस। क्लास की डेफिनेशन क्या होगी? क्लास इज अ रैपर विच इज यूज्ड टू बाइंड टुगेदर डेटा एंड फंक्शंस। डाटा और फंक्शंस को आपस में इकट्ठे करके बांध के रखने वाली चीज को क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। एन्यूमरेटर क्या होता है? एन्यूमरेटर इज समथिंग विच प्रोवाइड नंबर्स टू डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट थिंग्स। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नम बोलते हैं इसको, किसी भी डेटा को हम नंबरों के साथ जोड़ देते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमारे पास वो रेड, ग्रीन और ब्लू, तो इसको क्या करेगा? इनम बना दें इसको, तो इनम में रेड को 0 मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, ग्रीन को 1 मिल जाएगा और ब्लू को 2 नंबर मिल जाएगा। अगर हम फर्दर कहीं पे भी यूज करेंगे तो जहां पे हम 0 यूज करेंगे वहां पे रेड यूज हो जाएगा, जहां पे 1 यूज करेंगे वहां पे ग्रीन यूज हो जाएगा, जहां पे 2 यूज करेंगे वहां पे ब्लू यूज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर के साथ जोड़ सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम फर्दर पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। एरे, एरे में आपको बता चुका हूं। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसको डिराइव्ड क्यों बोला गया? डिराइव्ड इसलिए बोला गया क्योंकि ये किसी और से मिल के बना है, किसी और से डिराइव हुआ है। इंटीजर्स इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया एरे। कुछ कैरेक्टर्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या बना दिया? कैरेक्टर्स का एरे, जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। चलो फर्दर, पॉइंटर क्या होता है? एरे की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स की कलेक्शन। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी अन्य वेरिएबल का पता स्टोर करके रखता है, संरक्षित करके रखता है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है उपनाम। किसी वेरिएबल को दूसरा नाम दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? रेफरेंस। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू अकम्प्लिश अ प्री डिफाइंड टास्क। फंक्शन क्या है? कोई ऐसा कोड का टुकड़ा है जिसको हम कोई नाम दे देते हैं। वो नाम क्या होता है? कि वो बताता है कि ये क्या काम करता है। काम क्या करता है फंक्शन? कोई पहले से निश्चित कार्य करता है। तो ये हमारे टोटल डेटा टाइप्स हो गए हैं। इसमें कुछ चीजों में हो सकता है अभी इतनी क्लैरिटी ना आए, धीरे धीरे जैसे आप यूज करोगे क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा सा हौच पौच ज्यादा हो गया है, स्टिल आप लोगों को साथ साथ समझाया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो। आपकी बुक में बताया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी नोटबुक में नहीं लिखी हुई है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। फिर हम फर्दर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके बाद में डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा इनका, और एक टॉपिक है टाइप कॉम्पैटिबिलिटी या टाइप कास्टिंग, उस पर डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट हमारे वीडियो सेशन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन, गुड लक।